सानिहा मुरीदके में कितनी जानों का नुकसान हुआ? इमरान खान ने तहरीक लब्बैक के लिए इंसाफ किस मुंह से मांगा? वजीर आला सोहेल अफरीदी की वजीर आजम से अनोखी फरमाइश। वजीर आजम की PR का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। रमीज राजा को बाबर आजम पर तनकीद महंगी पड़ गई। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की वार्निंग। टॉकीज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। मुरीदके में दर हकीकत कितनी जानों का ज़िया हुआ? ये सवाल इस वक्त तकरीबन हर पाकिस्तानी की जबान पर है। हमला हुआ है तकरीबन 600-700 आदमी की डेथ हो चुकी है। जख्मी की जो तादाद है वो कुछ कह नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि 600-650 अफराद की डेथ हुई है। क्या आपने यहाँ पर लाशें पड़ी हुई देखी? लाशें पड़ी हुई देखी हैं इधर गाँव में, गलियों में, बाजारों में, जिधर जिधर आदमी के पीछे गए फायरिंग करते गए। इधर स्कूल है, स्कूल की ग्राउंड है, तकरीबन 300 के दरमियान तो उधर फायरिंग करके आदमी को मारा है। समा टीवी के प्रोग्राम खोजी सच की तलाश में ऐनी शाहिद तहरीक लब्बैक के कारकुनान की अमवात के बारे में जो बता रहा है, अगर ये सच है तो वजीर आला पंजाब इस मामले से बच नहीं पाएंगी। उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। ये भी हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हुई हो, तादाद इतनी न हो क्योंकि 700 अफराद के 700 खानदान भी होंगे। वो सब चुप नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं तो मीडिया तक उनकी रसाई मुमकिन थी। इतने पुरजोश कारकुनान के घर वाले इतने बेबस नहीं हो सकते कि वो अपनी आवाज भी हुकाम बाला तक ना पहुंचाएं। हम एग्जैक्ट तादाद पर नहीं जाते, मगर एक इंसान की जान भी इतनी ही कीमती है जितनी हुकूमत में बैठे किसी भी वजीर की। हुकूमत को चाहिए कि इदारों और अवाम का तसादुम खत्म किया जाए। लाशों पर रखी हुई कुर्सियां कभी टिकी नहीं रह सकती। तहरीक लब्बैक पर क्रैकडाउन के ऑर्डर्स इमरान खान ने दिए। अभी नहीं, अपने दौरे हुकूमत में सुनिए इमरान खान ने क्या कहा था। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। मैं इन अनासर को अपील करता हूं कि रियासत से ना टकराना। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। और अब मुरीदके के वाक़े पर इमरान खान ने एक ट्वीट किया है। कहते हैं, मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्ले आम के जितने भी वाक़यात हुए, ना ही उन पर कोई जुडिशल कमीशन बना, ना ही इंक्वायरी हुई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। सरकारी इत्तलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासर फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। खान साहब, जब आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कई कारकुनान मारे गए, उस वक्त आपका इंसाफ कहां था? इस बारे में पंजाब की मौजूदा हुकूमत की वजीर इत्तलात का क्लिप भी सुनिए। रूहानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। माजी में जिस इंतशारी जमात को मौसूफ दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है इमरान खान को, लेकिन मसला यह है, अगर इमरान ने गलत किया तो इसका यह मतलब नहीं कि इससे आपको भी गलत करने का जवाब मिल गया है। वैसे सच कहूं, जो कुछ मुरीदके में आपकी हुकूमत ने किया है, इसके बाद तो आपके पास इस मसले पर इमरान को क्रिटिसाइज करने का जवाब भी बाकी नहीं बचता। बहुत ज्यादती की है आपकी हुकूमत ने। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है और हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। और आप लोग मेहरबानी करें कि मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूं फिर आपको बताता हूं, तो अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया। अगर सच में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोहेल अफरीदी को इमरान खान से मुलाकात का पूछकर बताने का कहा है, मुल्क की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठकर भी किसी और से पूछना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है।
और सुहेल अफरीदी साहब पर भी हैरत है कि उन्होंने वजीर आजम को क्या सोचकर इमरान खान से मुलाकात का कहा। कह भी दिया था तो जवाब उन्हें अवाम के सामने नहीं लाना चाहिए था। उन्हें समझना होगा कि अब वो पार्टी वर्कर के साथ साथ वजीर आला भी हैं, जिसके तहत वजीर आजम से हुई हर बात उन्हें पब्लिक नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। आलमी पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया। मुसलसल 5वें साल पाकिस्तानी पासपोर्ट को दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में चौथे नंबर पर करार दिया गया है। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ट्रंप की तारीफें करते नहीं थकते, कहते हैं पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी पासपोर्ट कुछ और ही कहानी सुनाता है। हुकूमत को चाहिए कि बेवजह पीआर की बजाय अपने पासपोर्ट की कदर बहाल कराए, ताकि हुकूमत से उतरने के बाद जब इन्हें बैरून मुल्क जाना पड़े तो पासपोर्ट की वजह से इनकी इज्जत में कमी ना हो। रमीज राजा को लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान बाबर आजम से मुतल्लिक गैर मोहतात तबसरा करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान 49वें ओवर में बाबर आजम 1 रन पर खेल रहे थे जब वो स्नोरन मिथुसामी की गेंद पर कैच आउट करार दिए गए। बाबर ने फौरी तौर पर DRS ले लिया। इसी लम्हे माइक पर रमीज राजा की आवाज रिकॉर्ड हुई। उन्होंने कहा, साबिक PCB चेयरमैन के इस जुमले पर शायकीन क्रिकेट और सोशल मीडिया सारिफीन ने सख्त रद्द अमल दिया। नाकदीन का कहना है कि बाबर आजम के टैलेंट से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो मुश्किल वक्त से गुजर जरूर रहे हैं, मगर ये आर्जी है। तबसरा निगारों ने याद दिलाया कि रमीज राजा के अपने करियर में 92 के वर्ल्ड कप के कैच के सिवा कोई बड़ा कारनामा नहीं, लिहाजा दूसरों पर तनकीद से पहले एहतियात जरूरी है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खजाना और गजाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़रा को तीसरा खत लिखा है, जिसमें FBR के S-ट्रैक पोर्टल्स की बंदिश पर तशवीश जाहिर की गई है। खत में कहा गया है कि पिछले हफ्तों से पोर्टल बार बार बंद और बहाल हो रहा है, जिससे चीनी की कीमतों में इजाफा और मुमकिन किल्लत का खदशा है। नाजरीन, हुकूमत की अदम तवज्जुही से न सिर्फ अवाम बल्कि मिल मालिकान भी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा गन्ना पैदा करने वाला मुल्क है, मगर चीनी बहरान का मुस्तकिल हल अब तक नहीं निकाला जा सका। हुकूमत को चाहिए कि अवाम की आवाज सुने और मसला मजीद संगीन होने से पहले हल करे। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।